वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों देखिए, फिजिक्स के अंदर जितने भी आविष्कारक थे, आविष्कार और यूनिट्स थी कुछ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी मीटर्स थे, तो वो उनका सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी करवा दिया है 50 क्वेश्चंस। वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लेना। उसके बाद क्योंकि वहां पर कुछ आपको ट्रिक और कुछ आपको एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा मिल जाएगा, तो ये सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। चलिएगा, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी करा देता हूँ। इसके बाद आपका कम से कम 2 नंबर एकदम सिक्योर हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। अब हमारा क्वेश्चन है कि देखिए, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या बोलते हैं। मैंने आपको एक चीज बताया था कि सूर्य की जो किरणें आती हैं उनकी जो अगर तीव्रता को अगर यदि आपको मापना है तो उसके लिए स्पेशल सिर्फ एक ही है, वो है आपका एक्टोमीटर। क्या हो जाएगा, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एक्टोमीटर। और बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडल का दाब को मापता है। आगे हम बात करते हैं कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है। तो अब देखिए, यहां पर बात की जा रही घूर्णन के बारे में। तो घूर्णन के लिए एक है ये, वो है स्ट्रोबोस्कोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एनीमोमीटर क्या होता है कि वायु का वेग कितना है, स्पीड कितनी है, तो वो एनीमोमीटर से होता है। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी आर्द्रता मापा जाता है। और बैरोमीटर से वायु दाब। ठीक है, वायु दाब। और एनीमोमीटर से वायु का वेग, स्पीड। आगे देखो, रडार का उपयोग क्या होता है, इनको सिर्फ आपको सुनना है और ध्यान से सिर्फ अच्छी तरह से पढ़ना है। रडार का प्रयोग होता है कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का ज्ञात करना। तो ये इसका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो, साइक्लोट्रॉन जो है वो किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है परमाणु को त्वरित करने के लिए। तो ये इसका चार्ज करने के लिए ये परमाणु हो जाएगा। बात करते हैं, देखो प्रोटॉन की खोज किसने की थी। वो आप सबको पता हुआ रदरफोर्ड थे। और न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है। तो उसे बोलते हैं डिक्टाफोन। क्या बोलते हैं उसे, डिक्टाफोन बोलते हैं। हाइग्रोमीटर मैंने आपको बताया था कि वायु की आर्द्रता मापता है, हाइग्रो। और है ना, तो इसको आपको याद रखना है। समुद्र की गहराई तो फेदोमीटर होता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे देखो, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो कि आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। तो इन सभी को आपको इस तरह से याद कर लेना है। ध्वनि की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है। यदि ध्वनि की तीव्रता यदि आपको मापनी है तो उसके लिए ऑडियोमीटर क्या हो जाएगा, ऑडियोमीटर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखो फेदोमीटर मैंने अभी बोला था कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और एक और बात, 1.61 किलोमीटर जो होता है वो एक मील जो होता है ना, एक मील वो 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है। इसके साथ मैंने आपको तीन बताई थी, 1.80, 1.85। ठीक है, ये तो समुद्र की क्या होता है, गहराई को मापने मतलब फेदोमीटर का माप होता है इतना। ठीक है, और ये जो होता है वो आपका समुद्र जो डिस्टेंस होता है मतलब नॉटिकल माइल होता है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन होता है मेन, वो क्या होता है, तापमान को स्थिर रखना। ये थर्मोस्टेट का काम होता है। आगे देखो, और भी अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको जल्दी से आप रिकैप कर लीजिएगा। आगे देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम नया है। तो देखो, प्रतिरोध को मापा जाता है। और एक और बात देखो, ओम जो होता है वो भी प्रतिरोध का ही एक तरह से मात्रक होता है, वो लिखा जाता है लास्ट में। ठीक है, और विद्युत धारा बोले तो एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। अति लघु समय अंतरालों को यदि आपको मापना है तो उसके लिए आपको परमाणु घड़ियों का प्रयोग करना होगा। आगे क्वेश्चन है कि देखो, डायनोमो से ऊर्जा परिवर्तित होती है। ये कई बार जितनी भी देखो ऊर्जाएं चेंज होती हैं, तो इन सभी को आप याद रखना। प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में इसका जो है वो चेंज होता है। तो देखो, ये बात जितने भी क्वेश्चन है ना उनको आप एक दो बार पढ़ के जाना, क्योंकि काफी ज्यादा ये पूछे जाते हैं। डायनोमो है ना, प्रकाश। अब देखो, प्रकाश सेल क्या करता है। अब सेल के अंदर क्या होता है, प्रकाश प्रकाश सॉरी हाँ, प्रकाश सेल के अंदर क्या होता है, पहले तो प्रकाश ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, वो चेंज करता है। तो इसका मतलब बी वाला एकदम सही हो जाएगा। और डायनामो जो होता है, हाँ एग्जैक्टली सॉरी, और डायनामो जो होता है ना वो क्या करता है कि उसकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब डायनामो क्या होता है कि यांत्रिक मतलब आपको कुछ काम करना पड़ता है, उसके बाद उससे लाइट प्रोड्यूस होती है। और जबकि प्रकाश विद्युत सेल के अंदर क्या होता है कि वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो बस ऐसे करके आपको याद करना है। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का जो काम होता है, एक बात बताओ, रासायनिक मतलब जो बैटरी होती है उसके अंदर रसायन केमिकल्स मिले होते हैं, और उनसे बाहर जो ये होता है ना, इसके बाहर क्या निकलता है, विद्युत ऊर्जा निकलती है।
तो ये क्या हो जाएगा, बैटरी के अंदर होता है रासायनिक ऊर्जा और उसके बाहर निकलती है वो विद्युत ऊर्जा। भाई बैटरी से लाइट निकलती है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो डायनेमो होता है वो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और चलिए आगे बात करते हैं, वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए कौन सा मीटर जो है वो उपयोग में, तो देखो बैरोमीटर जो होता है वो वायु दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर जो किया जाता है वो ह्यूमिडिटी को मापने के लिए तो जो है किया जाता है। तो स्पेशली इन सबको आपको एक एक दो दो बार याद कर लेना है। आगे देख लो, जो पायरोमीटर जो होता है वो तापमान मापने के लिए होता है, पायरोमीटर। जैसे अगर देखो समुद्र सूर्य का यदि तापमान नापना है तो पायरोमीटर के द्वारा, क्योंकि काफी ज्यादा मतलब यदि तापमान होता है तो उसे। और देखो गहराई मापने के लिए फेदोमीटर, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, ठीक है, और ये अल्टीमीटर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखो अगर आपको दाब मापना है, दाब के मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा बैरोमीटर, ठीक है। तो इनको आप याद, और हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी हो जाएगा। आगे विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। विद्युत धारा के यदि आपको मापन करना है तो उसके लिए सिर्फ एक है जो कि बहुत जरूरी है, वो होता है अमीटर। क्या हो जाएगा, अमीटर। किस उपकरण की बात की जा रही है तो वो अमीटर हो जाएगा। आगे देखो, झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीग्राफी टेस्ट आपने खूब सुना होगा टेलीविजन पर, रेडियो, है ना, जो भी आप न्यूज वगैरह देखते हैं तो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है जो कि झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है, जो भूकंप होता है, भूकंप की तीव्रता वगैरह उनको मापता है जो सिस्मोग्राफ है। पायरोमीटर क्या होता है, ये तापमान को मापता है। अब देखो इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो चलिएगा एक बार हम इनको अच्छी तरह से देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होते हैं। देखो ओडोमीटर क्या होता है कि वाहन के पहियों के द्वारा जो दूरी तय की जाती है वो मापने का यंत्र है। ओंडो, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति। ओडियोमीटर, सही बात है, ये तो ध्वनि तीव्रता। और जो एमीटर होता है वो विद्युत और शक्ति को नहीं मापता, विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इनमें से कौन सा है जो बिल्कुल सही है, वही आपको बताना है। एक बात देखो, सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप के झटकों को रिकॉर्ड करता है, उनकी तीव्रता, बिल्कुल सही है। जबकि जो और जो ये जो लिखे हुए हैं वो बिल्कुल गलत है। जो पायरोमीटर होता है वो ना पायरोमीटर तो क्या करता है कि अधिक तापमान को मापने का काम करता है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मतलब सही है, वो आपको चलो बता दिया। अच्छा, फ्लाई जो होता है ना, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या बोलते हैं, फ्लाइट रिकॉर्डर, वो उसे बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। अच्छा एक बात, ब्लैक बॉक्स जो होता है ना वो एरोप्लेन के अंदर होता है, उसका कलर क्या होता है, वो एग्जाम में अभी भी पूछा था, एसएससी जीडी में भी आया था, और एक हाँ एसएससी में भी आया था 10+2 में, कि ब्लैक बॉक्स लगता है शायद काला होगा, लेकिन काला नहीं है, इसका कलर कुछ और होता है। चलो बता दो आप फटाफट से, कमेंट रोक के अभी के बताओ। उड़ान अभिलेखों की तकनीक का नाम क्या होता है, तो देखो वो काला बॉक्स होता है, लेकिन कलर इसका काला नहीं होता है। स्पेशली एक बात याद रखना। एक और बात देखो, यानी जब एरोप्लेन उड़ता है ना तो एरोप्लेन के अंदर जो भी तकनीकी खराबी होती है, जो भी जितने भी पायलट्स वगैरह उनसे बातचीत होता है क्रू मेंबर से, तो उन सभी का डाटा उसमें रिकॉर्ड होता रहता है। कितनी ऊंचाई पर, कितनी कितनी गहराई, कितनी मतलब ऊंचाई पर उड़ रहा है, कितनी स्पीड है, कितना दबाव है, तो बैरोमीटर वगैरह, एनीमोमीटर, हर चीज का उसमें यूज किया था। और हर चीज का डाटा उसमें ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, एकदम शेव होता है। तो वो बहुत अच्छा है, इसे आप इसका एक वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, बहुत अच्छी एक ये यंत्र है। आगे बात करते हैं कि वायु की गति, तो वायु की गति तो क्या हो जाएगा, एनीमोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर वायु का दाब। और अब बात करते हैं आगे कि देखो टैकोमीटर, वेग मापी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो देखो टैकोमीटर क्या था, घूर्णन गति के कारण इनका जो है यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब टैकोमीटर क्या का प्रयोग किस के मापन के लिए किया जाता है, तो घूर्णन, मतलब ऐसे याद करो, कोई बच्चा है जो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, आप क्या उसे टोक दोगे, भाई क्यों घूम रहे हो, तो ऐसे करके याद कर लिया मैंने। तो अब देखो इनको आपको सेट करना है। चलो अब ये बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। देखो बैरोमीटर क्या हो जाएगा, वायुमंडल का दाब बोलते हैं। हाइग्रोमीटर क्या होता है कि ताप, किधर है भैया, ये धारा, भार। अच्छा एक और देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं। अमीटर का जो यूज किया था वो क्या है, मतलब धारा को अमीटर मापता है, अभी मैंने बोला था। और जो हाइग्रोमीटर क्या होता है वो सापेक्ष आर्द्रता, हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और स्प्रिंग तुला के अंदर मतलब बाहर वाला, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़ जाते हैं, आगे एक क्वेश्चन है, इनको भी आपको मिलाना है, ये भी काफी अच्छे क्वेश्चंस मानता हूं मैं इनको। बात करते हैं सिस्मोग्राफ के अंदर जो वायुमंडलीय जो सॉरी भूकंप है वो मापा जाता है। और हाई ग्रो मतलब ये तो आर्द्रता वाला है, ये बिल्कुल हो जाएगा। और एनीमोमीटर वायु की स्पीड, वेग मापा जाता है। बैरोग्राफ के अंदर वायु का दाब मापा जाता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं, मतलब ए वाला जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें मुझे लग रहा है आपको डाउट तो भाई कोई नहीं होना चाहिए, जो भी इसमें मतलब क्लैरिफिकेशन, मतलब सॉरी डी वाला हो जाएगा।
तो इनको आप एक बार जो है वो चेक कर लीजिएगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने एक बार दोबारा बताता हूँ, सिस्मोग्राफ भूकंप, एनीमोमीटर वायु का स्पीड होता है वो, और हाइग्रोमीटर आर्द्रता, और बैरोग्राफ हो जाएगा वायुमंडलीय। बाकी आप मैच कर लीजिएगा। अब देखो इनको देखो, प्रतिरोध के लिए ओम बिल्कुल सही है, और बात करते हैं ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर, जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं ना उनकी ऊंचाई अल्टीमीटर में, और भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ हो जाएगा, और विद्युत धारा के लिए अमीटर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, इनको तो रट्टा मार लो, कैसे भी याद होना चाहिए। आगे देखो, अभी मैंने बोला था, क्या बोला था, एक बच्चा घूम रहा था तो मैंने क्या उसे टोक दिया, तो जो टैकोमीटर है वो घूर्णन के पास चला जाएगा, अच्छी बात है। पायरोमीटर जो होता है ना वो उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। और बात हो, एनोमोमीटर जो होता है वायु की स्पीड है, किधर गया, वायु की गति इधर हो जाएगा। और जो अमीटर होता है वो जो है, अमीटर मतलब किसके लिए यूज होगा, अब थोड़ा मतलब टैकोमीटर हो जाएगा घूर्णन गति के लिए, और ये जो एमीटर हो जाएगा वो विद्युत गति के लिए हो जाएगा, ठीक है, क्यों, वो विद्युत धारा से ही संबंधित है। आगे बात करते हैं, तो देखो ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था, ये एक दो बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा चंद्रशेखर ने दिया था ब्लैक होल सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया था, तो ये सब कौन नहीं जानता, कि देखिएगा जो न्यूटन जी थे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, बल्कि इसमें 3 उन्होंने रूल भी बताए थे, 3 नियम न्यूटन के। 3 नियम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप सबको पता होगा कि जो भी देखो, पहला वाला जो रूल है ना वो जड़त्व का नियम होता है, दूसरा संवेग का, और तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। आगे देख लीजिएगा, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, जब भी कोई चीज वस्तु, कोई भी चीज जो होता है ऑब्जेक्ट, यदि पानी में क्या होता है, तैरता है, तो वो आर्किमिडीज का सिद्धांत का पालन करता है। और गैलीलियो क्या होता है कि देखिए जो भी जो जो दूरदर्शियां वगैरह होती है ना, तो उनका आविष्कार गैलीलियो, ठीक है, उनका मतलब एक तरह से माइक्रोस्कोप हो जाएगा। अच्छा, राइट ब्रदर्स ने, मैंने बताया था कि जो वायुयान, इनका जो आविष्कार किया था वायुयान का, वो राइट ब्रदर्स ने किया था। और जो गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था वो न्यूटन ने दिया था। एक बार और मैंने बताया था कि हेलीकॉप्टर का प्रयोग नेवी कोस्ट गार्ड में पूछा गया था, हेलीकॉप्टर मतलब किसने आविष्कार किया था, तो हेलीकॉप्टर की ना ब्रेक बहुत अच्छी है, तो ब्रेक उसमें आ जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, और ये वाले क्वेश्चन से इनको आप थोड़ा अच्छी तरह से समझना, बाकी जितना हो पाएगा मैं आपको अच्छी तरह से इन सबको समझाने का एक बार कोशिश जरूर करूंगा। आगे देखो, क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो याद रखना 1 माइक्रोन जो होता है वो 1/1000 mm, ठीक है, तो मतलब 10⁻³ जो है वो डबल एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 पिकोग्राम जो किसके बराबर होता है, सर ये अब ये भी क्वेश्चन आया, 1 पिकोग्राम जो होता है वो 10⁻⁻12, ठीक है, जी के जो है वो बराबर होता है अब पिकोग्राम। एक और बात देखो, एक नैनो सेकंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻7 होता है। और एक होता है 1 नैनोमीटर, तो याद रखना अगर नैनोमीटर आ जाएगा ना तो 10⁻⁻7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि बार बार हुआ है। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 एक माइक्रोन हो जाएगा। 1 किलोमीटर कितनी दूरी होती है, आप सबको पता होगा, 1000 मीटर की दूरी होती है, तो इसमें सी वाला एकदम सही हो जाएगा। 1 नॉटिकल माइल, सर मैंने अभी बोला था कि 1 नॉटिकल माइल मतलब 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। और तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.85। फैदोमीटर इससे 5 कम होता है, मतलब सी वाला हो जाएगा। और जो ये 1 मील होता है वो 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने वो हैं जो आपको समझा रखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए इसमें बार बार रिपीटेशन। अच्छा देखो, मैंने बोला था 1.85 जो होता है वो 1 नॉटिकल माइल। याद रखना, जो नॉटिकल माइल है ना दोस्तों, वो नॉटिकल माइल क्या होता है, समुद्र के अंदर जो डिस्टेंस को मापते हैं पानी के अंदर, वो नॉटिकल माइल में ही मापी जाती है। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है। आगे देखो, एक बैरल में कितने लीटर जो है वो मात्रा होती है एक बैरल में, तो याद रखना 159 होता है। आगे देखो, एक बार कितने के बराबर होता है, तो 10⁵ पास्कल की ये जो वो बराबर होता है। आगे बढ़ जाते हैं सर, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस ये वीडियो खत्म होने वाला है, इसको आप अच्छी तरह से देखते जाइएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि देखो कौन सा इसमें मतलब सही नहीं है। अब देखो, 1 किलोमीटर 10⁻³ ये बिल्कुल सही है सर, कोई इसमें गलती वाला पार्ट नहीं है। बट आगे बढ़ जाते हैं, एक दो को और चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर डाउट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻³ नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है सर। बाकी देखो, ए सी और बी ये बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, तेल का एक बैरल कितने मतलब कितने लीटर के बराबर होता है, तो मैंने अभी बोला था 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल, अभी बोला था ना। आगे देखिएगा, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी,
तो ये हो जाएगा 183 10 पे घात 7 नैनोमीटर हो जाएगा। और मैंने अभी बोला था कि नैनोमीटर ये स्पेशली काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, एक नैनोमीटर जो होता है वो कितने के बराबर होता है। तो याद रखना नैनोमीटर जो होता है वो 10 पे घात माइनस के 7 सेंटीमीटर के, लेकिन अगर सेकंड की बात करें तो 10 पे घात माइनस के 9 सेंटी है ना, सेकंड के बराबर हो जाएगा। एक तरह से मतलब छोटी इकाई इसका जो है, अगर हम मीटर में नापते हैं तो ये याद रखना 10 पे घात माइनस के 7 जो वो मीटर में हो जाएगा। चलिएगा आगे बात करते हैं, सूर्य और धरती के बीच का अनुमानित जो है वो दूरी कितनी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखिएगा 14.96 गुणा 10 पे घात 7 किलोमीटर के बराबर। एक लास्ट में क्वेश्चन है कि एक डेका लीटर जो होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है। तो याद रखना 10 लीटर के बराबर होता है एक डेका लीटर। और जो एक क्वेश्चन था एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, तो 159 लीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये इसका आंसर किया, बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखो मैंने आपके 2 नंबर एक बार कंटेस्ट करवा दिए हैं, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। बाकी आपको देखो पेपर आने वाला है तो बिल्कुल आपके एग्जाम की तरफ मेरा पूरा ध्यान है। इसके बाद इंग्लिश की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों यार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।